अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको एयरलेस कंसेप्ट में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज के लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बड़े आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मटीरियल पर एक मटीरियल के सिंपल पर किस तरीके से चार्ज क्रिएट होता है। लेट अस कंसीडर कर ले कि ये मेरे पास एक मटेरियल सिंपल है। लेट सपोज कार्बन का एक रॉड है। इस रॉड पर मैंने चार्ज क्रिएट करना है, इस पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तीन मेथड है हमारे पास, इसको जो है हमने देखा है कि कौन कौन से मेथड है। बहरहाल हम इस पर चार्ज क्रिएट करेंगे, तो चार्ज क्रिएट इस पे होगा कैसे, चले इसको ज़रा एटॉमिक लेवल पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इससे एक एटम ले लूँ, तो ये कार्बन का एटम है, तो इसका एक एटम जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इस कार्बन के एटम में जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 6 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है वो इस न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक अगर मैं इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो ये लेट सपोज ये एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड की, इस एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट से जंप कर जाएगा अगले ऑर्बिट में। क्यों जंप कर जाएगा? बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हर एक शेल की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाए, तो फिर वो क्या करेगा? वो लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल में मूव करेगा। ठीक है, तो इस शेल की एनर्जी, जितने आपके पास इनर शेल होगा, इनर शेल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, उसके आउटर की उससे ज़्यादा, उससे आउटर की उससे ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा। फिर इसके बाद कुछ टाइम रहने के बाद ये वापस जिस शेल से आया था उस शेल में जाएगा, और जब ये उस शेल में जाएगा, तो इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, उस एनर्जी को ये इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब स्टूडेंट होगा क्या कि अगर इस एनर्जी को हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करें, जाहिर सी बात है ये एनर्जी जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बढ़ जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वैलेंस शेल से इमिट कर जाएगा और इस एटम से निकल जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, शुरू में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस एटम से नहीं निकला था, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने थे हमारे पास, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एटम जो था, वो एटम हमारे पास एटम पर जो नेट चार्ज था, वो नेट चार्ज जो था वो ज़ीरो था। मतलब एटम न्यूट्रल था। सही है, लेकिन जैसे ही हमने इससे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इमिट करवाया, तो फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थी वो बराबर नहीं थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, और इस लिहाज से एटम पर जो चार्ज आया, जो इस पर नेट चार्ज आया, तो वो नेट चार्ज जो था वो अब ज़ीरो नहीं था। ठीक है, और वो चार्ज कितना था? तो वो चार्ज हमारे पास था एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास चार्ज आया। ठीक है, पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन इसलिए आया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक ज़्यादा प्रोटॉन हमारे पास अंदर था। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर था। तो इस लिहाज से जो है एक प्रोटॉन का जो है नेट चार्ज यहाँ पर आया, और प्रोटॉन का चार्ज जो है होता है वो प्लस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों चार्जेस जो है वो हमारे पास सेम होती है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो या एक प्रोटॉन का चार्ज हो, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होती है। ठीक है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, तो इस पे इतना चार्ज आया। लेट सपोज अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, तो फिर कितना चार्ज आएगा? जाहिर सी बात है, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। तीन इलेक्ट्रॉन निकालो, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार इलेक्ट्रॉन निकालो, चार इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कहने का मतलब ये है कि इससे मैं जितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इससे इस एटम पर, इस मटेरियल पर उतना ही चार्ज अपेयर होगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं इससे निकालूं, तो इस पे एन टाइम ऑफ ई जो है इतना चार्ज इस पे से आएगा। ठीक है, तो ये जर्नलाइज फॉर्म हमारे पास बना इस फार्मूले का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या देखा? आपने यहाँ पर ये देखा कि हम कम से कम इस एटम पर, इस मटेरियल पर कम से कम
कितना चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, तो वो कम से कम चार्ज जो है जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो है 1 इलेक्ट्रॉन। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम n इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और फिर 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस एटम पर या इस मटेरियल पर जो है हम 1 और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इस एटम पर हम 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस एटम से आधा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इस एटम से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो निकलेंगे। ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो हमारे पास है, चार्ज, ठीक है, तो वो चार्ज जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये डिस्क्रीट वैल्यू पर मुश्तमिल है। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ सकती है, 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। 3.5 चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, और इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए ज़रा इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ज़रा आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि व्हेन द टू बॉडीज़ आर रब टुगेदर। अगर दो ऑब्जेक्ट को आप रब करेंगे एक दूसरे के साथ, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, रफ करने से क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और आपको पता है कि जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज अपेयर होगा। फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी टेक प्लेस, दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। हम कहते हैं बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू दैट कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर और एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी, जाहिर सी बात है वो बराबर होगी जितना चार्ज वहाँ पर अपेयर होगा। क्यू इज इक्वल टू एन ई। अगर हम दो बॉडी को रब करेंगे तो रब की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर चार्ज क्रिएट होगा। वो चार्ज कितना क्रिएट होगा, वो एन ई होगा। हमें पता नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो इसलिए हमने इसको एन का नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला आया है चार्ज का, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब इस फार्मूले में ये एन जो है, ये एन हमारे पास बराबर है +-1 +-2, और ये जाके +-n तक जाएगा। ठीक है, और ये ई जो हमारे पास है ये एलिमेंट्री, ये जो हमारे पास है ये एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, और इसकी वैल्यू, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम है। ठीक है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू है, और ये हमारे पास एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, चार्ज का ये एक यूनिट है, एक कूलम यूनिट है, एक ये ई है, जिसको हम एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये फार्मूला हमारे पास बना। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब ये हुआ, पहले इस इक्वेशन इसको रीड करेंगे फिर बाद में हम इस पे आएंगे। तो इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, ठीक है, ये वाली, ये इक्वेशन 1 जो है ये हमें क्या बता रही है, तो इक्वेशन 1 शो दैट चार्ज इज़ आल्सो अ क्वांटाइज क्वांटिटी। चार्ज जो है वो हमारे पास क्या है, इज़ आल्सो अ क्वांटाइज क्वांटिटी। ये तो हमारे पास क्वांटाइज क्वांटिटी है, जैसे मैटर क्वांटाइज है, एनर्जी क्वांटाइज है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। इट्स मीन दैट, इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन फाइंड अ बॉडी दैट कैन हैव अ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हम एक ऐसी बॉडी को तलाश कर सकते हैं, एक ऐसी बॉडी को बना सकते हैं जिसपे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ठीक है, या फिर जो है 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, 4 ई चार्ज होगा। ठीक है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ बॉडी विथ फ्रैक्शनल चार्जेस। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी पर फ्रैक्शनल चार्ज हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ 3/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो, या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है 3.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो। ये डेसिमल फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, दोनों का मतलब हमारे पास सेम है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पूरा का पूरा चार्ज होगा। अच्छा, इससे एक बात हमें ये समझ में आई कि देखिए चार्ज जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है एक डिस्क्रीट पैकेट्स में, डिस्क्रीट वैल्यूज़ है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अब रीड करें कि व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिस्क्रीट वैल्यू। अगर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, तो हम कहेंगे कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि चार्ज जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है पैकेट्स की फॉर्म में। किसके फॉर्म में,
पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और पैकेट्स की फॉर्म में, और एक पैकेट जो है वो किसके बराबर होता है, एक पैकेट में एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन, ये एक ई चार्ज का मतलब ये है कि 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है एक पैकेट में। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम का चार्ज क्रिएट होगा उस एटम पे। अगर दो पैकेट निकालेंगे, अगर दो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट करेंगे तो फिर ये 2 टाइम्स 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम चार्ज क्रिएट होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, 2 3 को मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इसके हाफ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 या हाफ ई चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन पर प्रोड्यूस करना पॉसिबल हो। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप आधे इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकाल नहीं सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो हमारे पास क्वांटाइज है, पैकेट्स की फॉर्म में है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ के फॉर्म में है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रैक्शन चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करें, ठीक है, फ्रैक्शन चार्ज ऑफ ई प्रोड्यूस करे ई के फॉर्म में, ठीक है। ये लाजमी आप देखें कि ई के फॉर्म में ये होना चाहिए, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। एक और छोटा सा मैं सादा सा एग्जांपल दूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, जो आपको समझ में आएगा। लेट सपोज कर ले कि मेरे पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे पैकेट्स है और इस पैकेट्स में मेरे पास चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट के पैकेट्स है। तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है या कम से कम जो है कितने पैकेट्स इस बॉक्स से बाहर निकाल सकता हूँ। जाहिर सी बात है मैं एक पैकेट निकालूंगा, कम से कम आधा पैकेट मैं नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है, 3.5 पैकेट्स में नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। इस लिहाज से जो है 1.75 पैकेट्स में नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं निकालूंगा तो एक पैकेट निकालूंगा, दो पैकेट निकालूंगा, यहाँ पर रिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। और जब किसी क्वांटिटी पर ये रिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि ये क्या है, क्वांटाइज क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब सिंपल यही है कि चार्ज जो है वो इसकी वैल्यूज आपके पास क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है ई के फॉर्म में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात आई समझ में यहाँ तक। तो ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रख लें कि कूलम के फॉर्म में जो है फ्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ 3.5 कूलम चार्ज जो है एक ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस हो चुका है तो दिस इज़ द करेक्ट। बट अगर मैं आपको कहूँ कि 3.5 ई चार्ज जो है किसी ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस हुआ है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, इस पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि आप यूनिट देखें, यहाँ पर यूनिट कूलम है और यहाँ पर यूनिट क्या है आपके पास, एलिमेंट्री चार्ज का यूनिट है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रहे, ठीक है, कि ये फ्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इस यूनिट के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल के थ्योरी के मुताबिक जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है, ये दोनों जो आपके पास है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ठीक है। ये आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल, ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दे आर कंसीडर्ड टू बी कंपोज्ड पार्टिकल। इसको कंपोज्ड पार्टिकल कंसीडर किया जाता है, मेड अप ऑफ मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल से बना है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है क्वार्क से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है दो तरह के क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। तो अगर मैं अप क्वार्क की बात करूंगा तो अप क्वार्क जो है, अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो चार्ज इस पर होता है, ठीक है, 3/2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव 3/2 इलेक्ट्रॉन। और जो डाउन क्वार्क होता है, ये डाउन क्वार्क जो है इस पर चार्ज होता है 1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ज़रा देखते हैं कि एक प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन वो हमारे पास बना हुआ होता है 3 क्वार्क से, 2 अप क्वार्क से, प्लस 3/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, ठीक है, और प्लस 3/2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 अप क्वार्क हुए, और प्लस एक हमारे पास होगा डाउन क्वार्क, और डाउन क्वार्क की चार्ज होती है 1/3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इस चार्ज को, प्रोटॉन पर नेट चार्ज को आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप ज़रा कैलकुलेट करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, एक एलिमेंट्री यूनिट चार्ज, ठीक है। और आपको पता है कि ई किसके बराबर है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19,
कूलम के। तो यही वजह है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। इस लिहाज से अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, एक न्यूट्रॉन, ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन जो है वो भी 3 क्वार्क से बना हुआ होता है, लेकिन इसमें से 2 डाउन क्वार्क होते हैं, ठीक है, 1/3 इलेक्ट्रॉन, और प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन, 2 डाउन क्वार्क होंगे, और एक ही इसमें से होता है अप क्वार्क जो कि प्लस है। तो अगर आप नेट चार्ज प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेट करेंगे, तो न्यूट्रॉन की नेट चार्ज, इसको आप कैलकुलेट करें, फ्रैक्शन है, ई से कॉमन ले लें, इस फ्रैक्शन को आप कैलकुलेट करें, तो आपके पास ये आएगा 0 के बराबर। तो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। अल्टो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्वार्क, क्वार्क की हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है, हमारे पास प्रूफ है कि क्वार्क से ये बने हुए होते हैं, लेकिन अभी तक ये जो है हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम एक प्री क्वार्क को क्रिएट करें, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, बल्कि कंपोजिट पार्टिकल है, ठीक है, कंपोजिटिव पार्टिकल है, और ये क्वार्क से बने होते हैं, दोनों 3-3 क्वार्क से बने होते हैं। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से बना हुआ होता है, और इस लिहाज से इसका चार्ज जो है वो डिसाइड करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है, तो आप कहेंगे कि 3 क्वार्क से बना है, और इसका चार्ज जो है वो आप कैलकुलेट करें, तो वो चार्ज आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट्स करके जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।